वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द मिशन टू लर्न जीएस में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इडुटेरिया 5000 प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ऐसा अधिकार है जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। अनुच्छेद 15 के प्रदत्त मूल अधिकार, या अनुच्छेद 16 के, या फिर अनुच्छेद 19 के, या फिर उपयुक्त में से सभी। तो एक का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी जितने भी अधिकार हैं 15, 16, 17 अनुच्छेद के अंतर्गत सारे के सारे मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथन पर विचार करें। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है, या फिर राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष यानी 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है। तीसरा है, राज्यसभा अस्थायी सदन है लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पदमुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा कथन गलत है। क्या बोला कि कौन सा कथन गलत है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है, गलत है। क्या है, क्योंकि राज्यसभा का कार्यकाल 4 वर्ष का नहीं बल्कि 6 वर्ष का होता है, और राज्यसभा के सदस्यों के लिए कम से कम 35 नहीं बल्कि 30 वर्ष की ज़रूरत है, और राज्यसभा अस्थायी सदन है। ठीक है, लेकिन इसके 1/4 नहीं बल्कि 1/3, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, मतलब सारे के सारे ऑप्शन गलत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़ते अगले क्वेश्चन, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है। 14 दिन, 30 दिन, 60 दिन, या फिर 90 दिन। 3 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 14 दिन तक। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह क्या होगा। ठीक है, सीधे ऑप्शन को लेकर हम लोग आंसर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल एक, यानी राज्य भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो, या फिर लगातार 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो, वही व्यक्ति क्या हो सकता है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र हो सकता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए। ठीक है, 1 माह, 3 माह, 2 माह, या फिर 6 माह। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 2 माह का अंतर होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1963 में लाया गया। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 37 में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, चैलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1991 1991 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या फिर चमड़ा उत्पादन से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, भूरी क्रांति। अगला क्वेश्चन है, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है, यानी इसे किस प्रकार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हॉट मनी के नाम से जाना जाता है। अगला है, गन्ने का उचित और परिश्रमिक मूल्य एफआरपी अनुमोदित करता है आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति, कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग, या फिर विपणन और निरीक्षण निदेशालय कृषि मंत्रालय, कृषि उपज मंडी समिति। 11 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है। ठीक है, राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी। सीधे आंसर पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। कौन सा ऐसा घटना है इनमें से जो दिए गए
कालक्रम में सही नहीं है। ठीक है, तो सीधे हम लोग राइट ऑप्शन पे जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942, ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? ठीक है, राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 21 अक्टूबर 1943 को। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 1829 के नियम 17 के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड एल्गिन प्रथम को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय संघर्ष निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था? त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा ऐसा राजवंश था जो शामिल नहीं था? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी पल्लव शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए उत्तर दिशा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों में विभाजन हो गया था? प्रथम या द्वितीय या तृतीय या फिर चतुर्थ? तो 20 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ बौद्ध धर्म। बौद्ध संगीति का बौद्ध धर्म का दो संप्रदाय में विभाजन हो गया था। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई? निरंजना, पुनपुन, ऋजुपालिका या फिर भागीरथी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी ऋजुपालिका में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मक्खलीपुत्र। अगला है, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? जहांगीर, अकबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी शाहजहां। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में मुहत्सिब कौन था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी आचरण अधिकारी था। अगला है, दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था? तो दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला है, बसावन व दशवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? हुमायूं के, अकबर के, जहांगीर के या फिर शाहजहां के? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अकबर के। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी कुंडलवन, ये कर्नाटक में, ये सुमेलित नहीं है। 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? ठीक है, तो 28 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। अगले क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? तो 29 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 29 का कौन सा ऑप्शन है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जो कुछ इस तरह से है, जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए, ये ईंधन का गुण नहीं है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, विटामिन B7, विटामिन B12, विटामिन ई और विटामिन के। तो सीधे हम लोग आंसर को लेकर इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो 30 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 30 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ये क्या कह रहा है? विटामिन B7 ये आपका मिल जाएगा बालों का झड़ना। उसके बाद है विटामिन B12 पर्णाशी आरक्ता होना। ठीक है, इसके बाद है विटामिन ई, ये आपका चलेगा बांझपन उत्पन्न होना। उसके बाद है डी हो जाएगा, विटामिन के हो जाएगा
रक्त के थक्का जमने का। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गैलेक्टिक इकाई। गैलेक्टिक इकाई से हम लोग तारों के मध्य की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत अधिक कम होता है? बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वर्णांता। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन का वहन करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है? संवहन, विशिष्ट ऊष्मा, विकिरण या फिर गुप्त ऊष्मा? तो 34 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, गुप्त ऊष्मा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता? केंद्रिका, हरितलवक, राइबोसोम या फिर जीवदर्भ? तो 35 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जीवदर्भ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे। ये विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1, ठीक है, सूची 1 में कुछ मात्रक दिए हुए हैं और इधर उसके माप दैट मीन्स मेजरमेंट डिवाइस दिए हुए हैं। ठीक है, तो किसको किस चीज़ से मापते हैं? तो 37 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी 1 का 4 प्रतिरोधशी ओम, उसके बाद है बी का 1 विद्युत प्रवाह एम्पियर, उसके बाद है बल न्यूटन और पावर वाट। ठीक है, इस तरह से इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला, सोडियम, लिथियम, पारा या फिर कॉपर? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लिथियम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो 39 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो 40 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, भागीरथी, अलकनंदा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल? तो 42 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो 43 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, ये गुजरात में नहीं है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अगुलहास। ठीक है, ये महासागरीय जलधारा नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है?
गोदावरी, कावेरी, वैगी या फिर कृष्णा। 46 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? ठीक है, तो 47 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी भूकंप और ज्वालामुखी को रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, कौन नहीं है उसके बारे में कह रहा है। ठीक है, तो 48 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गिब्सन अफ्रीका। ये सही नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 49 है प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है। ठीक है, तो 49 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति को या व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सीधे हम लोग सही ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी एक और दो सही है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा सेट नंबर 2 कंप्लीट होता है। कैसा लगा दोस्तों, ज़रूर कमेंट करेंगे और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेट नंबर 3 में।